जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का महीना आ चुका है। जानते हैं कौन सा? भाद्रपद का महीना, जिसे कि हम भादो माह का महीना कहते हैं। ये जानते हैं विशेष क्यों होता है? इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जन्म लिया और साथ में ही इसकी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। इसमें कजली तीज पड़ती है। कई सारे पवित्र त्योहार आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है ये भादो का महीना, इसलिए कि ये चतुर्मास का दूसरा महीना है और इसी माह में भगवान श्री विष्णु ने धरती पर कृष्ण अवतार लिया था। इसके अलावा भादो में गणेश चतुर्थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और कई सारे अच्छे त्योहार भी मनाए जाते हैं और इसमें शिव परिवार की पूजा विधि करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप सच में चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो भाद्रपद के महीने में ज़रूर से ज़रूर आप भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आराधना करें। आपको मैं बता दूं कि ये भाद्रपद का महीना 2024 कब शुरू हो रहा है? पंचांग के अनुसार भादो का महीने की शुरुआत 20 अगस्त से हो चुकी है और साथ में इसका जो समापन होगा वो 18 सितंबर को होगा। इस महीने में जो खास पर्व हैं, त्योहार हैं, वो जैसे कि जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, आजा एकादशी, हरितालिका तीज, प्रदोष व्रत, पितृपक्ष का प्रारंभ, भाद्रपद की पूर्णिमा, गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी। ये बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष पर्व और त्योहार इस भादो के महीने में मनाए जाते हैं। इसमें अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना करते हैं और इस भाद्रपद के महीने के कुछ खास नियम भी हैं, जिन्हें अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस माह में सुबह स्नान करने के बाद श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा श्रद्धा के अनुसार लोगों में दान भी करना चाहिए और संभव हो सके तो इस महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, जिससे कि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और साथ में पितरों के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य भी अवश्य ही करना चाहिए। किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए इस महीने में, इसलिए कि ये अशुभ माना जाता है और उसके दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी पशु पक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है ये भाद्रपद का महीना। अब भादो का महीना लग गया है और मैं आपके लिए कुछ खास उपाय नहीं लेकर आऊँ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भादो का महीना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि श्री कृष्ण भगवान की पूजा आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है। अब जन्माष्टमी का पर्व भी इसी में मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तो श्री हरि की पूजा आराधना करने के लिए आप इस महीने में, जैसे कि आप शुरुआत में कर सकते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता अगर आपके घर में है या नहीं है तो लेकर आइए और इस पूरे महीने में संभव हो सके तो आप एक समय बना लें और उस समय में आप भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करें। एक पाठ करें, 2 पाठ करें और संभव हो सके तो इस पूरे महीने में आप ये भागवत गीता को संपूर्ण पढ़ लें और पढ़ने के बाद कुछ भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप प्रसाद ज़रूर से ज़रूर बांटें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ में दूसरा जो आपने कार्य करना है, इसमें तुलसी पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन विशेष महत्व रखता है, मगर ये जो भादो के महीने में अगर आप श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, साथ में आप तुलसी की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। चतुर्मास का ये दूसरा महीना है। भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में है। उनकी पूजा आराधना करने से आपके जीवन में चल रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और इस पूरे एक महीने आप एक नियम बनाएं कि आप अपने घर में रोज सुबह या शाम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर से ज़रूर चलाएं। इस तरह से करने से आपके घर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है।
साथ में ही आप इस भादों के महीने में भगवान शिव शंकर पर देखिए तुलसी पत्र अर्पण नहीं किया जाता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, तुलसी दल नहीं अर्पण करेंगे। मगर हाँ, अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप सच में चाहते हैं कि वह पूरी हो, तो इस भादों के महीने में अगर आप तुलसी की जो मंजरी होती है उस मंजरी को ले लें। आप उसकी संख्या 11, 21, 51 या 108 ले लें और उन्हें लेने के बाद गंगा जल से साफ करें और फिर आप एक एक माला को, मतलब माला बना लीजिए, नहीं तो आप एक एक मंजरी को भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर सकते हैं। इसलिए मंजरी अर्पण करने से धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती हैं। आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उसे मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इस भादों के महीने में भगवान शिव शंकर पर तुलसी की मंजरी अर्पण करें तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप ये मंजरी ले लें और इन मंजरी को एक एक अर्पण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर आप अर्पण करें। इस तरह से इस भादों के महीने के हर शुक्रवार को, हर बृहस्पतिवार को आप यह नियम बनाएं और जो भादों में जितने भी शुक्रवार जैसे कि 4 और 5 बृहस्पतिवार पड़ेंगे, आप उनमें ये कार्य ज़रूर से ज़रूर करें। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपकी धन आवक अगर रुकी हुई है तो धन आवक शुरू हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय करें। और अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जिसे आप चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, तो आप एक तुलसी दल से खास विशेष उपाय कर सकते हैं। आपने रोज रात को एक तुलसी का पत्ता लेना है और उस तुलसी के पत्ते को अपने हाथ में लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 7 बार उच्चारण करें और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर इस तुलसी के दल को, तुलसी के पत्ते को आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठें, आपको एक डिब्बा नया सा ले लें प्लास्टिक का और उसके अंदर इस तुलसी के पत्तों को इकट्ठा करते जाएं। आपने पूरे भादों के महीने में ये उपाय करना है और जब भादों का महीने का समापन होगा, जिस दिन पूर्णिमा तिथि होगी, आप इन तुलसी के पत्तों को भगवान श्री विष्णु को अर्पण कर सकते हैं किसी भी मंदिर में जाकर, नहीं तो आप किसी भी पवित्र नदी में इसे जल प्रवाहित कर सकते हैं। आप देखेंगे जो आपने पूरे महीने में ये जो उपाय किया है, इस तरह से करने से आप जिस भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उपाय कर रहे हैं, उस कार्य को होने में जो भी विलंब आ रहे थे, जो भी अड़चने आ रही थी, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी और आपकी वह मनोकामना, वो इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। और साथ में जैसे कि भादों का महीना खासतौर से गणेश चतुर्थी के लिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए कि गणेश भगवान कि सब अपने घर लेके आते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, फिर उनका विसर्जन होता है। बहुत ही ज़्यादा खास होता है ये भादों का महीना। तो इसमें भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस पूरे भादों के हर बुधवार के दिन आप संभव हो सके तो हरे रंग के कपड़े या कोई एक हरा रुमाल ही अपने पास रखें और भादों के महीने में किसी भी बुधवार को आप ज़रूर से ज़रूर अपने वजन के हिसाब से हरे चारा जो होता है वो गाय को ज़रूर खिलाएं, गाय की सेवा ज़रूर करें। इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण ग्वाल थे और वो गाय के पीछे भागा करते थे, गाय की सेवा करते थे। और इस तरह से अगर आप भी इस भादों के महीने में गौशाला जाते हैं, गौ की सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण भगवान की असीम कृपा दृष्टि ज़रूर प्राप्त होगी। तो ये छोटे छोटे से उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या अवश्य ही दूर होंगी, भगवान की असीम कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे आज्ञा दीजिए। फिर आते कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी को जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।